नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशन अकेडमी 07 में। वैसे अभ्यर्थी प्रशिक्षु जिन्होंने DLED BEd की तैयारी में अपना समय लगा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों प्रशिक्षुओं का विशेष करके हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वह इसमें शिक्षा और रोजगार, विशेष करके टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए जो एक्सपेक्ट है, इसमें बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि BEd फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर दोनों के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षु हैं, उनकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है। और इसी सिलसिले में हम आपके फर्स्ट ईयर की C3 के पेपर जो हैं उसका गेस क्वेश्चन देने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ इस गेस क्वेश्चन के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे। और आगे आने वाली वीडियो में अन्य जो पेपर बचे हैं उसके बारे में भी मैं अवगत कराऊंगा आपको। साथ ही साथ कैसे उत्तर लिखें कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और क्या क्या सावधानियों को रखना है जिससे कि आपका पेपर में और अच्छा नंबर आ सकेगा। उत्कृष्ट नंबर लाने के क्या क्या उपाय हैं, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अपने मित्रों के साथ जो भी परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। C3 आज का हमारा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। मार्क्स 80 है, अर्थात 16 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 पंचे 80, 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 यूनिट में आपके पूरी सिलेबस बटी हुई है C3 की, जिसे लर्निंग एंड टीचिंग कहते हैं। और जब 5 यूनिट की बची है तो सभी में से 2-2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न का जवाब करना है, अर्थात 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। करीब 350 से 500 शब्दों के बीच में आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपको प्रश्न आ रहे हैं, परीक्षा में आने की संभावना है। आप अच्छे से तैयारी कर लें जिससे कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। हमारा प्रयास है कि आपको इस तरीके से प्रश्नों को तैयार कराया जाए कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो पहला प्रश्न है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति एवं योग्यताओं व विशेषताओं का वर्णन करें तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में भी आपको वर्णन करना है। पहला प्रश्न होने के बाद दूसरा प्रश्न कहता है अधिगम की विभिन्न प्रकारों की शैली की व्याख्या करें। अधिगम की विभिन्न प्रकार की शैलियों की व्याख्या करें। किसी एक अध्यापक के लिए यह किस प्रकार शिक्षण और अधिगम उपयोगी हो सकता है। तो आपने देखा कि पहला और दूसरा प्रश्न पूरा हो गया, अर्थात यूनिट 1 के 2 प्रश्न हो गए। इस 2 में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। आप देख भी रहे हैं ऊपर में दोनों प्रश्न अधिगम से जुड़ा हुआ है, अर्थात यूनिट 1 का जो आपका पेपर होगा 5 प्रश्नों की, जो 5 यूनिट की जो यह सिलेबस है, 5 यूनिट में एक एक प्रश्न, अर्थात 10 प्रश्न है। 10 प्रश्नों में से 2 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे हमसे चाहते हैं कि इस गेस क्वेश्चंस का PDF मिले, या फिर आप चाहते हैं कि इस पर आधारित कोई नोट्स लेने के लिए, तो हमारे जो फ़ोन नंबर है उस पर आप संपर्क करें। इस वीडियो के आखिरी में आपको दिखागा। और साथ ही साथ उसके लिए कुछ भुगतान भी आप यदि कर देते हैं तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्नों के बाद हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वह है यूनिट 2 से अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करें। अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करें। शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणाओं को बढ़ाने की विधियों का वर्णन करें। शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणाओं को बढ़ाने की विधियों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4 आता है। सीखने के मुख्य सिद्धांतों के शैक्षिक उपयोग को स्पष्ट रूप से व्याख्या करें। सीखने के मुख्य सिद्धांतों के शैक्षिक उपयोग को स्पष्ट रूप से व्याख्या करें। सीखने की प्रक्रिया के 5 गौण नियमों का भी उल्लेख करें। सीखने की प्रक्रिया के 5 गौण नियमों का भी उल्लेख करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि यूनिट 1 और यूनिट 2 से 2-2 प्रश्न, अर्थात टोटल 4 प्रश्न हो गए हैं। अब हम लोग यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि 2 प्रश्न और होंगे, 5वां और 6वां। 5वां प्रश्न कहता है कि शिक्षण में अधिगम सामग्री के उद्देश्यों को बताएं। शिक्षण में अधिगम सामग्री के उद्देश्यों को बताइए। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षक सहायक सामग्री के प्रकार अथवा भेदों पर संक्षेप प्रकाश डालें एवं उत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली अर्थात सामग्री की कोई 2 विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 2 विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। और 6वां प्रश्न है
एक प्रभावी शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए एवं शिक्षक में प्रयोग और अभ्यास का क्या महत्व है, इसे समझाएं। प्रश्न छठा है कि एक प्रभावी शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए एवं शिक्षण में प्रयोग तथा अभ्यास का क्या महत्व है, इसे स्पष्ट करें। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 6 प्रश्न अर्थात 3 यूनिट हमारा पूरा हो जाता है। अब हम चल रहे हैं चौथे यूनिट की तरफ, अर्थात 7वां प्रश्न कहता है कि शिक्षण की एक जटिल गतिविधि के रूप में विवेचना करें। शिक्षण की एक जटिल गतिविधि के रूप में विवेचना करें एवं कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें एवं कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जाता है कि शिक्षण प्रविधि से आप क्या समझते हैं, शिक्षण में इसके महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालें। शिक्षण प्रविधि से आप क्या तात्पर्य है तथा शिक्षण में इनके महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तो इस प्रकार आपने देखा कि यूनिट 4 आपका पूरा हो गया। 4th यूनिट के साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक को फिनिश कर लिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 2 बचा है वह यूनिट 5वां का है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इकाई योजना या पाठ योजना की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता के बारे में वर्णन करना है। 9वां प्रश्न है कि इकाई योजना अथवा पाठ योजना, यूनिट प्लानिंग अथवा लेसन प्लानिंग जो होती है, की विशेषताओं के महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करें। 10वां प्रश्न है कि सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया को स्पष्ट करें, इसके शैक्षिक उपयोगिताओं की विवेचना करें अथवा स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विवेचना करें। 10वां प्रश्न है कि सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया को स्पष्ट करें, इसकी शैक्षिक उपयोगिता की विवेचना करें तथा स्किनर की क्रिया प्रसूति सिद्धांत की व्याख्या एवं इसकी विवेचना करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है C3 का वह कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ यह जो फ़ोन नंबर इस पर आपको दिख रहा है, यह फ़ोन नंबर है कि आप बीएड की जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर की जो परीक्षा होने के लिए डेट घोषित हो सके हैं, इससे संबंधित किसी भी तैयारी के लिए यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे इस फ़ोन नंबर पर, और हमारे ये UPI नंबर है जिस पर कि आपको कुछ पैसे भुगतान करके आपकी तैयारी संबंधी कुछ नोट्स चाहिए तो आप हमें निश्चित रूप से कॉल करें, मैसेज करें तथा इस पर अपना UPI नंबर डालें, जिससे कि आपका काम हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि आज का यह C3 का जो क्वेश्चन आपको मिला है निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी कर लें क्योंकि 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। 10 में से 5 का जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा। विशेष अन्य बातों पर हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे तथा अगला हमारा वीडियो जो होगा हमारे जो बचे हुए पेपर हैं C4, 5, 6, 7 तथा EPC सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करते रहें तथा अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। हमारी यह शुभकामना है कि आप निश्चित रूप से एक अस्थायी शिक्षक बनेंगे तथा आपने हमारे साथ जो समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।